हम लोग बीइंग पेरेंट्स भी यही समझ के बैठे हुए थे कि बच्ची बाजियाब हो चुकी है। जस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी रीज़न की वजह से भी नहीं की जा। पुलिस वाकई करीब थी और हम लोग यकीन करें हम भी यही समझे हुए थे कि बच्ची को बाजियाब कर लिया गया है। बच्ची जो एक बंदा लेके आ रहा था हम तक, वो लेके पहुंचने ही वाला था, तो फिर रास्ते में किसी वकील साहब ने उनको ट्रैप कर लिया और वो बच्ची हम तक लेकर नहीं पहुंच सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दुआ ज़रा वाकई पुलिस को नहीं मिल रही या पुलिस उसे बाजियाब करवा चुकी है लेकिन सामने नहीं लेकर आ रही? आखिर सोर्सेज के ज़रिए दुआ ज़रा की बाजियाबी कन्फर्म क्यों की गई और फिर एकदम से दुआ ज़रा कहाँ पर गायब हो गई कि पुलिस कहती है अदालत में जाके कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, हमारी उस तक रसाई मुमकिन नहीं। इस हवाले से बात करते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं दुआ ज़रा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब और मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज रामे साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में सिचुएशन क्या है, कहाँ पर गायब हो गई है दुआ, आते आते कहाँ पे चलेगी, किसकी गफलत है, ये सारा मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फयाज रामे साहब से। अच्छा रामे साहब, आपको दुआ ज़रा की बाजियाबी की खबर कब और कहाँ से मिली? जी मैडम, इसमें यही है कि मैंने जो है वो खुशखबरी का ही कहा था और हमारा जो सोर्स था, जो बच्ची हम तक लेके आ रहा था, बेसिकली वो एक बंदा था, उसके साथ हमारा रब्ता हुआ और वही सोर्स आईजी साहब का और वही सिंध पुलिस का और वही मेहदी साहब का और वही मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। बच्ची जो एक बंदा लेके आ रहा था हम तक, वो लेके पहुंचने ही वाला था, तो फिर रास्ते में किसी वकील साहब ने उनको ट्रैप कर लिया और वो बच्ची हम तक लेकर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से ये मैटर हो गया। और इसमें जो दूसरी चीज़ ये है कि इसी वजह से हम आज जो है वो बच्ची पेश नहीं कर सके सिंध हाई कोर्ट में। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो आज फ़ैसला किया, जैसा कि मैंने कहा कि हम एक खुशखबरी देंगे, इससे बड़ा क्या फ़ैसला होगा कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है कि मुलजमान के जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए, उनकी फैमिली के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और ये मैटर जो है ISI और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रेफ़र कर दिया गया है और ये अब बच नहीं सकेंगे। बात सिर्फ ये है कि अगर ये सच्चे हैं तो ये निकाहनामा और ये दीगर चीज़ें अदालतों में लेकर आएँ और वहाँ पे ये बताएं कि जी ये इनके शौहर हैं और ये सारे मामला, लेकिन ये कोर्ट प्रोसीडिंग से भाग रहे हैं। इसीलिए मौजूद अदालत जो सिंध हाई कोर्ट है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है और ये अब इनको पेश करना पड़ेगा बच्ची। जो इससे बड़ी खुशखबरी क्या है, अब मुल्क के इतने बड़े इदारे जो हैं, वो हाई प्रोफाइल जो हैं, उनको ये मैटर रेफ़र कर दिया गया और बच्ची तो अब 1 और 2 डेज़ में रिकवर हो जानी है, ना रिकवर होने वाली तो बात नहीं है। तो अगली बात यह है कि जो मौजूद अदालत है सिंध हाई कोर्ट, मुझे लगता है वो इन सब को एक एग्ज़ाम्पल बनाएगी और माशरे के लिए इसको एक मिसाल बनाएगी और नौजवान नस्ल जो 14 साल के 13 साल के बच्चे बच्ची हैं, उनके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बनाएगी। तो इसमें इंशाल्लाह हमने काफ़ी हद तक अचीवमेंट कर ली है और ये खुशखबरी है और क्या है, और इसमें डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर मेहरबानी की है। इसमें मौजूद अदालत और मैडम शैला रज़ा साहबा ने जो हमारे लिए इसमें बड़ा मेरिट के ऊपर रह कर इसमें एफ़र्ट्स की हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने इसमें बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह इन मेहनत जो है वो मेहदी साहब ने बजाते ख़ुद इस मैटर को बड़ा परसू किया है। तो इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और जैसे ये अभी छोटी खुशखबरियाँ मिल रही हैं, मुस्तकबिल में इससे बड़ी खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। मेहदी अली काज़मी साहब, आपको दुआ की बाजियाबी की खबर किसने दी थी? अस्सलाम वालेकुम मारिया। और हम लोग सब यही सोच के बैठे हुए थे कि बच्ची की तो पुलिस एकदम से खामोश हो गई थी। मेरे लॉयर्स जो थे वो भी यही हम लोग बंदर क्या पुलिस कितनी करीब थी ये तो पुलिस ही बेहतर जानती है, लेकिन ज़राए के मुताबिक पुलिस वाकई करीब थी और हम लोग यकीन करें हम भी यही समझे हुए थे कि बच्ची को बाजियाब कर लिया गया है। हम लोग बीइंग पेरेंट्स भी यही समझ के बैठे हुए थे कि बच्ची बाजियाब हो चुकी है। जस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी रीज़न की वजह से भी नहीं की जा सकी। तो अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इससे क्लियरली ये पता चला है कि बच्ची जो थी वो बाजियाब नहीं हुई थी। इधर पुलिस क्लोज थी या फिर
ये लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ही क्विकली अपनी जगह बदलते हैं, तो इन्होंने लोकेशंस चेंज की हैं, इन्होंने बल्कि सूबा चेंज किया है और उसके बाद एक और सूबे में गए हैं। यानी अब लास्ट जो इनकी लोकेशन आई है वो आज़ाद कश्मीर से आई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब चूँकि ISI और MI को डायरेक्टली इसके अंदर बोल दिया गया है, तो मुझे यकीन है कि वो तो एजेंसीज़ अपना किरदार भरपूर अदा करेंगी और उनके पास डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो पुलिस की निस्बत बहुत ज़्यादा है, वो पुलिस को हेल्प आउट करेगी। और अगर अब भी पुलिस नाकाम रहती है तो फिर शायद पुलिस में ये जो इस केस को डील कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग, कुछ चेहरे नए आ जाए फिर इसके अंदर। ये तो जज साहब ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे इनके अगेंस्ट, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि फिर एक्शन बनता है, क्योंकि 1 महीना 8 दिन इसको ऑलरेडी हो चुके हैं और अब जब ये 30 को ये केस मंडे को जाएगा तो इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 महीना 14 दिन तकरीबन हो जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 महीने में 3 सूबों की पुलिस, बल्कि 4 सूबों की पुलिस मिलकर एक बच्ची, छोटी सी 14 साल की बच्ची, जो जज साहब ने भी बोला यही वर्ड, कि बच्ची को बाजियाब नहीं कर पा रहे, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। काज़मी साहब, आज हाई कोर्ट में पुलिस से क्या सवालात पूछे गए और अब दुआ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? आज हमेशा की तरह और जिस तरह जितनी भी डेट्स आई, पुलिस आज भी प्रोड्यूस नहीं कर पाई और अब पुलिस जो थी वो आज जज साहब से 10 दिन मांग रही थी कि बच्ची अभी तक प्रोड्यूस नहीं हो पाई। आज IG साहिब, AIG, DIG, SSPs ये सब आए हुए थे और इनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। बस वो ये कह रहे थे कि बच्ची पंजाब से चंद दिन पहले KP के मूव हुई और अब वो कश्मीर के अंदर मूव हो गई है। देखें, अब जज साहब एक्चुअली उन्हें 2 दिन दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट करके कि हमें मंडे तक का टाइम दे, तो जज साहब ने उन्हें इस शर्त पे टाइम दिया कि मंडे को अब हर सूरत में बच्ची प्रोड्यूस करेंगे। साथ में उन्होंने ISI और MI जो 2 पाकिस्तान की नामी ग्रामी एजेंसीज़ हैं उनको डायरेक्ट किया है कि इनकी पुलिस की हेल्प की जाए और बच्ची को बाजियाब किया जाए। सेकेंडली, जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो उसको डायरेक्शन दी है कि वो बच्ची को बाजियाब करने में भरपूर किरदार अदा करे जी। उसके अलावा एक और चीज़ जो जज साहब ने बड़ी वाज़ेह की कि ये सिंध हाई कोर्ट का केस है और ये जहाँ मर्ज़ी इसको जिस मर्ज़ी हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाया जाए, लेकिन इसका डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बता दिया कि सिंध हाई कोर्ट में ही होगा। ये केस यहाँ का है, यहीं लगेगा, यहीं पर ख़त्म होगा, बच्ची को यहाँ हर सूरत में आना पड़ेगा, ये जज साहब ने आज क्लियरली बता दिया। एक और चीज़ वो ये कि जज साहब ने उन्हें ये बोला है कि अगर मंडे तक आप लोग बच्ची प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, मसाइल हो जाएंगे और तब्दील भी किया जा सकता है। आज 40 मिनट तक कोर्ट में हियरिंग चलती रही और जज साहब जो थे उनका खासा बरहम भी नज़र आए। पुलिस की कारकर्दगी पर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए। बहुत शुक्रिया। दुआ ज़ारा के वालिद साहब मेहदी अली काज़मी और मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज़ रामे साहब मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई थी। अब पुलिस ने कहाँ पर गफलत की है, जानकर गफलत की गई या फिर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त क्लियर कर ही देगा। कोई चीज़ छुपने वाली तो है नहीं। दुआ आते आते कहाँ पर गायब कर दी गई और ब्लेम गेम्स क्यों खेली जा रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों डाले जा रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, किसने क्रेडिट लेना है, ये सारा मामला जो है जल्द क्लियर हो जाएगा। ये केस हम दमने नहीं देंगे और ना ही चीज़ें इतनी आसानी से जो है वो निकल जाएंगी। तो इन दोनों ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं और अब हमें आगे आने वाले वक्त का इंतज़ार है जब पुलिस ये चीज़ें क्लियर करे कि एग्जैक्टली दुआ उनके पास से कैसे गायब हो गई और किसकी जो है पुष्टपनाही हासिल है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल रचाया जा रहा है।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।